हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है 17 जनवरी और आज हम लोग 17 जनवरी से बनने वाले सभी करंट इंपॉर्टेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शांति कुमार किस राज्य के पहले मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये जो शांति कुमार है ये एक महिला है और ये तेलंगाना, एक सेकेंड ये मिसप्रिंट हो गया, ये तेलंगाना की जो है बन गई है पहली मुख्य सचिव। ठीक है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने ही जो है हाल ही में शांति कुमार को जो है ना एज अ चीफ सेक्रेटरी, और ये पहली महिला है जो तेलंगाना की बनी है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, शांति कुमार इनका नाम है। अब बात आई है तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हो जाएगी हैदराबाद, जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद जो है 2 जून को अपना स्थापना दिवस बनाता है, क्योंकि 2 जून 2014 में जो है इसकी तेलंगाना की स्थापना हुई थी और तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक राज्य बनाया गया था। अब इसके अदर फैक्ट और करंट अफेयर्स की बात करें तो हाल ही में एक जो गोल्ड एटीएम बनाया गया, सोने के सिक्के निकालने का जो एटीएम, वो तेलंगाना के हैदराबाद में ही बनाया गया था। ठीक है, और जो पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया था सबसे बड़ा, तो ये हैदराबाद में ही स्थापित किया गया था। ये हैदराबाद के कुछ अदर फैक्ट है। अब हम डिस्कस करेंगे अदर ऑप्शंस को। जैसे कर्नाटका, तो कर्नाटका की पहली जो मुख्य सचिव थी यानी कि चीफ सेक्रेटरी, ये थी वंदिता शर्मा, मैंने आप लोगों को कराया भी था वंदिता शर्मा। उत्तर प्रदेश के ये दुर्गा शंकर मिश्रा, ये मुख्य सचिव है यहाँ के। न्यू दिल्ली के हैं राकेश कुमार, राकेश कुमार यहाँ के जो है दिल्ली के मुख्य सचिव हो जाएंगे। कर्नाटका की राजधानी है बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है। न्यू दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, मुख्यमंत्री है इसके अरविंद केजरीवाल। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रोविंग ए वायरल स्टॉर्म पुस्तक का विमोचन किया है। भारत की कोविड 19 वैक्स की कहानी, ये जो बुक है लॉन्च की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख मांडविया, उन्होंने ही जो है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड 19 अ वैक्सीन स्टोरी, ये जो है एक बुक लॉन्च करके कोविड 19 के तहत भारत ने जितने भी जो है आपातकालीन या जितनी भी स्थितियां झेली है उन सभी को इस बुक में जो है ना, हमारे ये जो देख रहे हो आप, ये मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जो है इस बुक को वायरल स्टोम के लॉन्च कर दिया गया है। अब हम अदर ऑप्शंस भी बुक से रिलेट करके ही पढ़ेंगे। तो रघुराम राजन ये आरबीआई के एक जो गवर्नर रह चुके हैं, और रघुराम राजन की एक बहुत ही फेमस बुक है द थर्ड पिलर, ये एग्जाम का कई बार पार्ट बनी है। तो ये जो थर्ड पिलर है ये इन्होंने ही जो है लिखी थी। मिशेल ओबामा ने हाल ही में द लाइट वी कैरी, ये पुस्तक लॉन्च की है। द लाइट वी कैरी, ये बराक ओबामा की वाइफ है। सी रंगराजन, ये भी आरबीआई के जो है गवर्नर रह चुके हैं, इन्होंने भी अभी हाल ही में कौन सी बुक लॉन्च की है, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड, ये जो पुस्तक है सी रंगराजन ने ही लॉन्च की है। तो ये हो गए हमारे अदर फैक्ट भी डिस्कस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकल देबबत पत्रा, ये जो है आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। ये जो इमेज में आप देख सकते हो ये है गवर्नमेंट अपॉइंट्स माइकल पत्रा है ये, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बन गए हैं। बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1935 में की गई थी, 1935 में। लेकिन इसने जो संचालन यानी कि जो इसका राष्ट्रीयकरण किया गया वो 1949 में किया गया था। और इसके अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है यानी कि जो गवर्नर है वो है शशिकांत दास, और अब जो है डिप्टी गवर्नर ये आरबीआई ये जो है ये बन गए हैं। और आरबीआई ने जो है ना मनी ऐप लॉन्च की हुई है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए मनी ऐप लॉन्च की है। और अभी आरबीआई ने ही जो है ना अपना पहला एक वेब पेज लॉन्च किया था अपनी सुविधाजनों को और सुविधा बनाने के लिए, वेब पेज ये आरबीआई ने ही लॉन्च किया था। अदर ऑप्शंस भी अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो तैयब इकराम अभी थोड़े टाइम पहले एफआईएच यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के जो अध्यक्ष बने थे ये तैयब इकराम बने थे। राजीव बड़ियाल अभी हाल ही में जो अमेरिका की नासा कंपनी है, तो अंतरिक्ष कंपनी नासा, उसमें जो है भारत के जो राजीव बड़ियाल है, इनको जो है अंतरिक्ष सलाहकार बनाया गया है। फिर उसके बाद संतोष कुमार यादव की बात करें तो एनआईएच यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव अभी हाल ही में बने हैं।
अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बा लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है या किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हर्बा लाइफ के जो एक कंपनी है, इसकी स्मृति मंधाना, जो क्रिकेट से रिलेट है, क्रिकेट खेलती है स्मृति मंधाना, और इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अभी 2022 के लास्ट में ही लिया है इन्होंने। तो ये जो मेडी ब्रीफ या फिर आप ये कह सकते हो हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन की जो है ब्रांड एम्बेसडर बन गई है स्मृति मंधाना। अदर ऑप्शंस भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो लियोनल मैसी ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं और ये फुटबॉल प्लेयर है, और इस बार का जो लियोनल मैसी को ही जो है ना ये जो फीफा था इसमें इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, लियोनल मैसी, इनको जो है बायजूस, यानी कि जो हमारा एक कोचिंग सेंटर जो ऐप है या फिर जो है बायजूस, उसका जो एजुकेशन फॉर ऑल का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ये लियोनल मैसी है। अनुष्का शर्मा हाल ही में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर में लिस्ट में शामिल हुई हैं। रणवीर सिंह तो इस बार का 2022 का जो फीफा आयोजित किया गया था उसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने थे ये रणवीर सिंह ही बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बच्चों ने सर या मैडम के बजाय शिक्षक के रूप में संबोधित करने की घोषणा की है? यानी कि जो अब हम टीचर्स को जो स्कूल में सर या मैडम हम बोलते हैं, अब लेकिन इसके स्थान पर जो है ना हम सिर्फ उनको शिक्षक यानी कि टीचर बोलेंगे। तो ये अधिनियम केरल ने पारित किया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो है जेंडर गैप को कम करने के लिए, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल जो टर्म हो जाती हैं जैसे, तो इसी को केरला स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने एड्रेस करेंगे। अब टीचर्स एड्रेस करेंगे, कोई भी हो सर या मैडम, लेकिन उनको टीचर्स करके संबोधित किया जाएगा लिंग भेद को समाप्त करने के लिए। केरला की बात आई है तो अब केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके पिनरई विजयन। केरला के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो पहला डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य केरला ही बना था। थोड़ा टाइम पहले 2022 में एक 6 लाइन वाला सबसे जो बड़ा पुल बनाया गया भारत का, वो केरला में ही बनाया गया। केरला जो है ना शिक्षा के क्षेत्र में और इंटरनेट सर्विस जो है गरीब लोगों को फ्री में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बना था। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स में ये सबसे आगे रहता है केरला। केरला से आप ये रेट कर सकते हो कि एक साइलेंट वैली एग्जाम में पूछी जाती है, यानी कि शांत घाटी, तो ये जो साइलेंट वैली है केरला में ही है। ठीक है, और केरला का एक सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट आप लोग याद रखना, ये बहुत चर्चे में था, और क्योंकि ये विद्रोह का कारण बना था, क्योंकि इसमें केरला के उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से मिलाने का ये प्रोजेक्ट था, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। तो ये थे केरला के फैक्ट। अब हम डिस्कस कर लेंगे अदर ऑप्शंस, जैसे झारखंड ने शिक्षा के लिए क्या किया। तो झारखंड ने 76% आरक्षण जो है प्रोवाइड कराया था नौकरियों में बच्चों को। कर्नाटका, तो कर्नाटका ने भी अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर को सरकारी नौकरियों में 1% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना था। मध्य प्रदेश की बात करें तो एमबीबीएस की शिक्षा यानी कि मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना था। झारखंड की राजधानी है रांची, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटका की राजधानी बैंगलोर, बसवराज बोम्मई यहाँ के मुख्यमंत्री। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की अर्थव्यवस्था की $100 बिलियन व्यापार का जो है घाटा हुआ है? तो ये भारत और चाइना के बीच $100 बिलियन की जो व्यापारिक जो दशा है उसमें घाटा हुआ है। ठीक है, और भारत और चाइना आप लोग जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है, तो इसी में जो है अगर इंडेक्स देखा गया, जारी किया गया, तो ये मनीलैंड, चाइना, हांगकांग, इसमें जो है बहुत गिरावट आई है। ठीक है, जो घाटा है वो देखा गया है। अब चाइना की बात आई है तो चाइना की राजधानी हो जाएगी बीजिंग, शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चाइना के साथ अभी हाल ही बात करें तो विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में जो टॉपर देश है वो चाइना है, और चाइना ने अभी हाल ही में अपना एक जो है खुद का अंतरिक्ष यान लॉन्च किया, जिसके लिए उसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अभी हाल ही में लॉन्च किया। ठीक है, तो ये वो है। अदर ऑप्शंस भी हम व्यापार संबंध हमारे अदर देश के साथ डिस्कस करेंगे, जैसे अमेरिका। तो अमेरिका हमारा जो भारत का सबसे नंबर 1 का जो है ना व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका, जिसकी राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, और इसके जो जो बाइडन है यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं सॉरी। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जो ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौता अभी हाल ही में किया था 2022 के लास्ट में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और एंथनी अल्बनीज यहाँ के प्रधानमंत्री है। फिर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के साथ हमने जो है ना राफेल के लिए समझौता किया था
थोड़ा टाइम मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि जो 36 राफेल विमान आने थे वो फ्रांस से हम पूरी तरह मंगा चुके हैं। 36 राफेल का समझौता किया था, तो ये हमने फ्रांस से ही किया था। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के किनारे बसी हुई है, और इसके जो प्रधानमंत्री है वो हो जाएंगे फुमियो किशियादो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि हाल ही में किस देश की तेल कंपनी सुल्तान अल जाबेर ने COP 28 की अध्यक्षता की। तो ये यूएई थी, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने। यही जो है इस बार के COP 28 की जो है जो सम्मेलन है उसकी मेजबानी करेगा। इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी, और करेंसी हो जाएगी इसकी दिरहम। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी डे। तो सेना दिवस भी हम जो है ना हर साल 15 जनवरी को मनाते हैं, जिस दिन अभी मैंने कल कराया था कि पोंगल भी मनाया जाता है। उसी दिन इंडियन आर्मी डे की जो है स्थापना, ये अपना दिवस मनाता है 15 जनवरी को, सेलिब्रेट करता है इंडियन आर्मी भी, ठीक है। अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे डे से रिलेटेड। जैसे 12 जनवरी, 12 जनवरी को हमने क्या सेलिब्रेट किया, तो 12 जनवरी को हमने जो राष्ट्रीय युवा दिवस है, किसकी जयंती के रूप में, स्वामी विवेकानंद जयंती के रूप में युवा राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं। उसके बाद 14 जनवरी को हम इस बार जो है मकर संक्रांति हमने सेलिब्रेट की है। 13 जनवरी को हमने पंजाबियों का और फसलों का एक इम्पोर्टेंट त्योहार लोहड़ी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। 15 जनवरी को जो है हमने हाल ही में पोंगल फेस्टिवल, ये भी फसलों का त्योहार जो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा मनाया जाता है, वो मनाया था। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के प्रश्न। अब हम डिस्कस कर लेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को। ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, एनटीपीसी, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिसर में एक विशाल नंदी मूर्ति है जिसे भारत में सबसे बड़ी नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये आपने बृहदेश्वर मंदिर का नाम सुना होगा, जो कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में हो जाएगा, जिसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, वहीं पर बृहदेश्वर मंदिर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राजराज प्रथम यानी कि राजराजेश्वर प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। और इसी में जो है नंदी जी भगवान जी की सबसे विशालतम मूर्ति है। और अदर क्वेश्चंस अगर डिस्कस करें ऑप्शन, तो कोणार्क सूर्य मंदिर आप लोग जानते हैं, उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे रथ मंदिर भी कहा जाता है, वो उड़ीसा में ही हो जाएगा। कामाख्या देवी टेम्पल, ये जो है असम का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है, जहाँ पर अभी हाल ही में अबू बाची मेला लगाया जाता है, ये असम के कामाख्या देवी टेम्पल में लगाया जाता है। रामप्पा टेम्पल, तो ये रामप्पा टेम्पल तेलंगाना का बहुत फेमस टेम्पल है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो यूनाइटेड हेरिटेज में भारत की जो है 40 विश्व धरोहर स्थल शामिल है, जिसमें से जो ये 39वां जो था, ये रामप्पा टेम्पल था तेलंगाना का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसे जो है ना गोल्डन गेट शहर के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस शहर को गोल्डन गेट कहते हैं, तो ये सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट कहते हैं। और ये कहाँ पर है, तो ये अमेरिका यूएसए का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहां पर। मुंबई को भारत का द्वार कहते हैं, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा गेट वे ऑफ इंडिया, ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। जयपुर, आप जिसे पिंक सिटी के नाम से जानते हो, ये जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक सिंह गहलोत है, ठीक है। और मुंबई के यानी महाराष्ट्र में आती है मुंबई, उसकी राजधानी है तो एकनाथ शिंदे। जम्मू कश्मीर में, तो जो भारत का जो स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ये जम्मू कश्मीर को ही कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कयाल क्या होता है, या फिर मतलब क्या है, किसे कहा जाता है। तो ये जो कयाल होते हैं, ये एक तरीके से लैगून होते हैं। क्या होते हैं, लैगून। तो केरल के जो लैगून होते हैं, केरल आप लोग जानते हैं इस दिशा में भारत का जो पश्चिमी तट जिसे कहा जाता है केरला को, तो यहाँ पर जो मिट्टियां जो भरती रहती है समुद्र का पानी, तो वो लैगून बनाती है, तो वही केरला के लैगून को कयाल कहते हैं। अब गंगा जो नदी डेल्टा, तो ये भी डेल्टा होता है, जो मतलब कि बड़े बड़े जो है नमक उससे समुद्र की रेतों से निर्मित होता है। पश्चिमी घाट, तो ये पश्चिमी घाट केरल के तट को ही कहा जाता है ना। और दो घाट है, पश्चिमी और पूर्वी यहाँ पर, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को जो है केरल का तट भी मालाबार तट कहा जाता है। कोरोमंडल, ये भारत का पूर्वी तट जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा को कहा जाता है, तट की सीमा को कोरोमंडल, ये पूर्व में है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी, ये कक्षाएं कौन थी, मतलब किनको छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये महिलाएं और शूद्र कैटेगरी थी जिनको इन्होंने जो है ना छोड़ दिया था। बाकी योद्धा, व्यापारी, साहूकार, गुलाम, इन सबको वर्गों को शामिल किया था। बाकी वुमेन और जो महिलाएं और शूद्र को छोड़ दिया था। बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ। बचपन का नाम सिद्धांत था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना कमांडर का नाम बताइए। यानी कि सबसे पहले सिंध, आपको जानते हैं सिंध प्रांत था हमारे भारत का, इसका मतलब यह है कि सबसे पहले किसने आक्रमण किया था। तो ये जो मोहम्मद बिन कासिम थे, इन्होंने ही भारत पे सबसे पहले 1712 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी, तो ये पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। जो आप लोग जानते हैं तराइन का युद्ध इन्हीं के बीच में होता 1991 में। तो पहले पृथ्वीराज ने इन्हें हराया, फिर दूसरी बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये गुलाम वंश के थे। तो ये जो मोहम्मद गौरी जब भारत से गया तो ये अपना गुलाम वंश छोड़ के गया, जिसके थे कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन, बलबन की लौह और रक्त नीति के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम को मिनी संविधान कहा जाता है, यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बताया है कि जो 42वां संशोधन 1976 है, यानी कि 1976, इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके तहत भारत में जो है कई अन्य प्रावधान भी जोड़े गए थे। 44वां संशोधन 1978, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो मौलिक अधिकार था पहले, संपत्ति का अधिकार, वो इसी अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया था। 86वां संशोधन 2002, ये किया गया था कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री जो मुफ्त से जो शिक्षा दी जाती है वो इसी एक्ट के जरिए दी जाती है। फिर 7वां अमेंडमेंट, और 7वां अमेंडमेंट और 1956 के तहत ये प्रावधान है कि एक राज्य में एक से ज्यादा जो है राज्यपाल पदभार संभाल सकता है। जैसे अभी जो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने थे, और तो पश्चिम बंगाल का ये थे राज्यपाल। तो पश्चिम बंगाल का एक्सटर्नल ताज ला गणेशन ने समझा संभाला था, जो मणिपुर के राज्यपाल भी थे, और पश्चिम बंगाल दोनों का इन्होंने संभाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो ये हो जाएगा आर्टिकल 93। इसी में कहा गया है लोकसभा का एक स्पीकर होगा और एक डिप्टी स्पीकर होगा। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभाओं से रिलेटेड जो कानून होते हैं वो अनुच्छेद 170 के तहत है। और आपने जो एक मनी बिल सुना होगा, यानी कि जो धन विधेयक, उसका प्रावधान 110 में है। आर्टिकल 154 जो एफआईआर होती है, यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 154 में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो अनुच्छेद है, एक सेकेंड, विधायी सत्र के समायोजन की अधिसूचना के मुद्दे में से कौन है, यानी कि अगर जो इनकी विधायी सत्र को हम जो है कैंसिल करते हैं, यानी कि रद्द कर देते हैं, तो इसकी अधिसूचना पे जो है मतलब खत्म कौन कर सकता है। तो ये हमारे जो प्रेसिडेंट, यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट, तो वही जो है स्थगित कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब भी पहला सत्र कोई स्टार्ट होता है, पहला जो सत्र कोई भी भारत का, तो उसके जो अभिभाषण होता है वो राष्ट्रपति द्वारा ही दिया जाता है, पहला अभिभाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है। तो ये आर्टिकल 249, ये जो राज्य सूची के विषयों पर हमारी जो ये टोटल 12 सूची होती है, जिसमें से जो 7वीं अनुसूची होती है ना, ये इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। तो राज्य सूची के संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार 249 में है। आर्टिकल 72, तो हमारे जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं, उनको मृत्यु दंड के मामले में समाधान देने का अधिकार अनुच्छेद 72 में निम्नलिखित है। अनुच्छेद 167 के तहत किसी को भी जो न्यायिक हिरासत, जिसे आप रिमांड पर भेजना कहते हो, मिनिमम 15 डेज के लिए, वो इसमें ही 167 में इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 368, तो हम भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करते हैं, यानी कि जो संशोधन करने की जो प्रावधान है संविधान में, अनुच्छेद 368 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन का आकार घर के कुल आकार से के 15% तक सीमित था। यानी कि आप लोग जानते हैं जो टोटल जो है ना 100, किसी भी सदन में 100 मंत्री जो है ना लोग चुने जाते हैं। तो इसमें 15% का ये मतलब था कि 100 में से 15%, यानी कि सिर्फ 15 लोग ही जो है मंत्री बनेंगे।
ठीक है, मंत्री के पद को संभालेंगे, बाकी जो 85 होंगे ना वो सिर्फ सदस्य रहेंगे, तो 15 इसमें मंत्री बनेंगे। तो ये आर्टिकल 91 में कहा गया था कि जो 100 चुने जाते हैं सदस्य उनमें से सिर्फ 15 मंत्री बनेंगे। आर्टिकल 76 की बात करें तो आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी होते हैं ना हमारे अटॉर्नी जनरल, उनका प्रावधान इसी में है। अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 52 में है। अनुच्छेद 165 में भारत जैसे राज्य में महान्यायवादी, तो राज्यों में महाअधिवक्ता होते हैं, तो महाअधिवक्ता का प्रावधान 165 में है। ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और जीके के प्रश्न, और आई होप मैं जितने भी अदर फैक्ट या जीके कवर हो सकते हैं उन सभी को कवर किया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।